तो यूपी में सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के दौरे पर यूपी में हैं। ओवैसी ने आज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया। अतीक अहमद अभी जेल में है, उनकी सदस्यता भी उनकी पत्नी ने ही ली। सदस्यता ग्रहण कराने के बाद ओवैसी ने कहा कि यूपी में मजहब देखकर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। यूपी में अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने पहुंचे ओवैसी ने बता दिया कि वो यूपी में भी उसी अंदाज में राजनीति करेंगे जिस अंदाज के लिए उन्हें जाना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। लखनऊ में ओवैसी ने सबसे पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कराया। ये अतीक साहब की मेंबरशिप का दे रहे हैं। ये हमारी बड़ी बहन भाभी का भी मेंबरशिप एमआईएम का दे रहे हैं, जिस पर यूपी से लेकर बिहार तक 80 से ज्यादा केस दर्ज है। वो अतीक अहमद जिस पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के केस दर्ज हैं। उसकी पत्नी को पार्टी में शामिल कर ओवैसी ने साफ संकेत दिया कि यूपी में उनके लिए अपराध नहीं, वोट मुद्दा है। अपने एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार धर्म देखकर मुकदमे वापस ले रही है। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने अपराध में धर्म और नाम देखा हो। इसी साल मार्च में जब ओवैसी यूपी गए थे, तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी सरकार धर्म देखकर अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। योगी सरकार के बाद ओवैसी के निशाने पर यूपी की दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी थी। ओवैसी ने सवाल पूछा कि आखिर कब तक मुस्लिम वोटों के सहारे यादव राज करेंगे, आखिर कब यूपी के मुसलमानों को सत्ता में सही हिस्सेदारी मिलेगी। 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। अतीक के परिवार को साथ लेकर ओवैसी ने उन नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो जेलों में बंद हैं और जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन सवाल ये कि क्या धर्म के आधार पर अपराधियों का बचाव करना सही है? ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी में धर्म देखकर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। ओवैसी के इस बयान की सच्चाई भी हम आपको बताते हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक यूपी में 124 अपराधी मारे गए। मारे गए अपराधियों में से 45 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। अपराधियों में 11 ब्राह्मण थे और 8 यादव थे। इस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में 58 ठाकुर, वैश्य और दूसरी जातियों से संबंध रखते थे। वैसे अपराध का धर्म नहीं होता, अपराधियों को उनके कर्म से पहचाना जाता है। लेकिन चुनाव का मौसम है और वोट की राजनीति है, इसलिए ओवैसी अपराधी का धर्म फिलहाल देख रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।